आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये किताब बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। इस किताब में एक बात समझाई गई है जो है कि हमारी ज़िंदगी उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी हमारी सोच होती है। हमें से ज़्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट या इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है कि असली फ़र्क हमारे इंटेलिजेंट या टैलेंट से पड़ता है। फ़र्क पड़ता है हमारी सोच से। जो इंसान खुद को छोटा मान लेता है वो कभी बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करता है। और जो ये मान लेता है कि मैं कर सकता हूँ, उसका दिमाग खुद ब खुद रास्ते ढूंढने लगता है। ज़रा सोचिए कि जब भी हमारे सामने कोई बहुत बड़ा मौका आता है तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन यही होता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, और अगर मैं फेल हो गया तो। और ये वो जगह है जहाँ हम खुद को रोकते हैं। किताब इसे एक बीमारी का रूप बताती है, यानी बहाना बनाने की आदत। हम अपने सपनों को छोड़ने के लिए रीज़न ढूँढ लेते हैं और फिर खुद को ये कन्विंस करने लगते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो बहाने नहीं, वो सॉल्यूशन ढूँढते हैं। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब हम एक्शन लेंगे, लेकिन होता उल्टा है। जब हम एक्शन लेते हैं तब कॉन्फिडेंस आता है। डर सबको लगता है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। सच ये है कि डर ज़्यादातर हमारे दिमाग की एक कल्पना है। जितना हम किसी चीज़ को टालते हैं उतना ही डर बढ़ता जाता है। और जैसे ही हम छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करते हैं तो वो डर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारी लैंग्वेज। हम अपने आप से और दूसरों से क्या बोलते हैं, इसका सीधा असर हमारी सोच पर पड़ता है। अगर हम हर चीज़ को कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल है, तो हमारा दिमाग उसे इम्पॉसिबल मानने लग जाता है। लेकिन अगर हम वही चीज़ चैलेंजिंग कहें, तो हमारी अप्रोच बदल जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में ऑथर बात करते हुए कहते हैं कि वो है हमारा एनवायरनमेंट। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके पास नेगेटिविटी है तो सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव और एम्बिशियस लोग हैं तो आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। अब एक बात जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हम खुद को जितना समझते हैं हम उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल होते हैं। इसीलिए खुद ही अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं और हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और यही आप अपने पोटेंशियल को रोक देते हैं। ये किताब बार बार एक ही बात पर जोर देती है, ये सक्सेस बाहर से नहीं आती, ये अंदर से शुरू होती है। जब हमारी थिंकिंग बदलती है तो हमारी फीलिंग्स बदलती है, और जब हमारी फीलिंग्स बदलती हैं तो हमारे एक्शंस भी बदलते हैं, और जब हमारे एक्शंस बदलते हैं तो हमारे रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। और यही पूरी गेम है जो कि है माइंडसेट की। सक्सेस कोई एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज के छोटे छोटे हैबिट से बनती हैं। रोज थोड़ा बेहतर सोचना, रोज थोड़ा बेहतर एक्शन लेना, रोज थोड़ा सा खुद को पुश करना। धीरे धीरे ये छोटी सी कंसिस्टेंसी आपकी बड़ी सक्सेस के रूप में बदल जाती है। इसीलिए अगर सच में ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले खुद को छोटा समझना बंद करना होगा। बहाने बनाने बंद करने होंगे और अपने दिमाग को ये कन्विंस करना होगा कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जिस दिन ये बिलीफ आपके अंदर बैठ जाता है उसी दिन से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। आखिर में बस एक बात, ज़िंदगी में सबसे बड़ी अगर कोई लिमिटेशन है तो वो बाहर से नहीं आती, वो लिमिटेशन आती है हमारे अंदर से। वो हमारे दिमाग के अंदर होती है। और अगर हम उस लिमिटेशन को तोड़ देते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ इनफाइनाइट्स हो जाती हैं और हम बहुत से बहुत बड़ी चीज़ को अचीव कर सकते हैं।